क्लाइजन रीअरेंजमेंट देख लिया। अभी क्लाइजन रीअरेंजमेंट एक और कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स द्वारा दिया जाता है जिसको हम कहते हैं अलाइल विनाइल ईथर्स। ठीक है, अलाइल विनाइल ईथर क्या हुआ, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2O ये अलाइल ग्रुप हो गया और ये विनाइल ग्रुप हो गया, अलाइल विनाइल ईथर। ठीक है, तो अगर मैं अलाइल अल्कोहल को CH 1 2 3 CH2OH इसको रिएक्ट कराऊं CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ HgOAC होल ट्वाइस। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली ये दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसको इस O पे एक सेकंड नॉट द न्यूक्लियोफाइल, अच्छा हाँ सॉरी, इस नॉट O पे इस कार्बन पे ये अटैक करेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा। तो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली एसेंशियली व्हाट हैपेंस इज दिस CH3 CH माइनस लिखा हुआ है हाँ CH3 CH2OH ये बाहर निकल जाता है एंड व्हाट यू गेट इज बेसिकली दिस O CH डबल बॉन्ड CH2 ये आ गया। ठीक है, CH2 और ये आता है ऐसा तुम्हारा CH2 ओके, ये आ गया CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको कहते हैं हम अलाइल विनाइल ईथर। ठीक है, दिस इज योर अलाइल विनाइल ईथर। ठीक है जी। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस इज अगर हम इसको हीट कर दें, ठीक है सिर्फ हीट करना है, तो यहां पर होता ये है देखो, दिस बॉन्ड गेट this bond gets shifted over here, this bond gets shifted over here और ये बॉन्ड जो है वो यहाँ आके यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ये एक साइमल्टेनियस कंसर्टेड स्टेप होता है। उसमें यहाँ क्या जाएगा C डबल बॉन्ड OH, यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ डबल बॉन्ड था अभी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो CH आ जाएगा और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। अगर किसी को डाउट हो रहा हो कि ये कैसे या क्या है हो रहा है तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो और मैं 1 2 3 यहाँ पे भी दे रहा हूँ। ठीक है, आर वी क्लियर? सो दिस इज व्हाट योर हाँ अच्छा, ये रिएक्ट होने के बाद ये क्या होता है देखो, ये तुम्हारा एक सेकेंड, ये तुम्हारा एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप, अभी तो यहाँ पे एल्डिहाइड है, अगर मान लो H की जगह R लगा तो कीटो ग्रुप होता। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, ये गामा कार्बन हो गया और ये डेल्टा कार्बन हो गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये गामा डेल्टा इन ओन है कि नहीं है, मतलब ओन के गामा और डेल्टा पे इन, दिस इज कॉल्ड गामा डेल्टा इन ओन। ठीक है, तो आर वी क्लियर? सिंपल है ना। ये आ चुका है, विनाइल ईथर हो गया। ठीक है जी, कूल। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लो, इसको लिखने से पहले एक लाइन लिख लो। क्लाइजन रीअरेंजमेंट इज आल्सो गिवन बाय, क्लाइजन रीअरेंजमेंट इज आल्सो गिवन बाय अलाइल विनाइल ईथर्स लीडिंग टू गामा डेल्टा इन ओन, गामा डेल्टा इन ओन। इस रिएक्शन की जो यील्ड होती है क्लोज टू 90% होती है, विच इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, अच्छा इसमें क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें दे दूं, लेट्स से आई गिव यू दिस CH डबल बॉन्ड CH2 O सॉरी नॉट CH R CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसको कैसे करोगे, इसमें कुछ नहीं करना। ये वाला जो है देखो ध्यान रहे,
ये जो जाता है O, this O goes with विनाइल पार्ट। ये ध्यान रख लेना, जो O होता है विनाइल पार्ट के साथ जाता है। तो यहाँ पे विनाइल पार्ट ये है, O विल गो हियर और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, CHO CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड, नहीं सॉरी, ये डबल बॉन्ड और यहाँ क्या आएगा CH2R। ठीक है। और अगर मान लो मैंने, ये तो एक हो गया, अगर मान लो मैंने इस H की जगह R लगाया होता तब हमें कीटोन मिलता, यूं समझ लो हमें ये मिल जाता। ठीक है, तो आर वी क्लियर, सिंपल इनफ, गॉट इट। अच्छा जी, ठीक है। कहाँ गया कपड़ा ना अभी, तो उसको मिटा देते हैं, है ना। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या थी, रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पे हम बात क्या कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो। तो हमारा जो बॉन्ड है वो कौन सा है, ये वाले बॉन्ड की टूटने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो देखो कार्बन कैसा है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यूजुअली ये टूटेगा तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो एक तरीके से हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल माइनस OH माइनस, मतलब OH माइनस को बाहर निकाल देगा। OH माइनस बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ, इससे एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है, इससे एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है। इसका मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ही इस पे अटैक करेगा। ठीक है ना, तो किस तरीके की रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और तुम्हें पता है कि जो बेंजीन रिंग होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देता या बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में देता है ना। तो यहाँ पे तो फिनॉल है, तो फिनॉल में भी ऐसा ही होता है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में ही देता है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है जी, तो लिख लो इसमें aromatic compounds are less reactive than aliphatic compounds. Aromatic compounds are less reactive than aliphatic compounds for nucleophilic substitution reactions. ठीक है ना, तो इसके आगे चाहे तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि ये कौन से रिएक्शन हो गए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कम हो गया। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, देयर आर अ फ्यू रीजंस। फर्स्ट रीजन इज, पहला रीजन क्या है इसके ना होने का, देखो जो OH है इज अ गुड बेस hence पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ये जो सेकंड है दैट इज कि जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। क्यों स्ट्रॉन्गर, ड्यू टू रेजोनेंस। याद होगा फिनॉल का मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनवाए थे, है ना। इसमें क्या होता है, O जो है
अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा, ये इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली यहाँ रिंग में डीलोकलाइज हो जाते हैं और समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कम्स अप। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसका, जरूरी नहीं है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे ही तुम जाओ, लेकिन इतना क्लियर है कि अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस और डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या हो गया, ये तो सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट क्या हो गया, थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन रिच रिंग repels the न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर देता भाई, आने नहीं देता अपने पास में। ठीक है जी, ओके, सो दीज आर द रीजंस, इसको नोट डाउन करें। और इसमें जो रिएक्शंस जो एक्सट्रीम कंडीशन में हो पाती हैं हम उनकी बात करेंगे अब। ठीक है जी, उसको मिटाना। ठीक है, what are these reactions? C6H5OH gives these reactions। ठीक है, अगर NH3 एनहाइड्रस, इनको यार कुछ और तरीके से लिख लेंगे, रुक जाओ। सॉरी, ZnCl2 है एंड 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो और अगर मान लो मैं इसकी PCl5 के साथ में रिएक्शन करा दूँ या फिर P2S5 के साथ में, P2S5 के साथ में, तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में तो सिंपल C6H5NH2 मतलब एनिलीन आ जाएगा। इस केस में C6H5Cl प्लस C6H5O होल थ्राइस P, और यहाँ पे आएगा थायोएल्कोहल, थायोफिनॉल मतलब CuH5SH। ठीक है, ये तीन रिएक्शंस मिल जाती हैं अपने को। ठीक है जी, इनको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शन ड्यू टू द रिंग। ठीक है जी, रिएक्शंस ड्यू टू द रिंग। ड्यू टू द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो अच्छा जी, बेंजीन तुम्हारा इधर पे है। ठीक है जी, इसमें अगर रिएक्शंस होनी होगी तो किस तरीके की होंगी? हाँ भाई, किस तरीके के होंगे इसमें रिएक्शंस? अगर तुम ध्यान से देखो तो OH क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, प्लस R और प्लस I इफेक्ट, सॉरी प्लस R माइनस I इफेक्ट वाला है। प्लस R से मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी इन तीनों जगहों पे, तो हम कह सकते हैं दैट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, that it is an activating group and O, P directing group। ठीक है, O, P डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग एक्सिस। तो अगर एक्टिवेटिंग है तो किस तरीके की रिएक्शंस आएंगी अब इसमें? अगर एक्टिवेटिंग है तो किस तरीके की रिएक्शंस आएंगी? ARSE। ठीक है ना, और मोस्टली जो प्रोडक्ट्स आएंगे ये वो या तो ऑर्थो होगा या फिर पैरा। ठीक है जी, क्लियर? अच्छा, और ये जो OP डायरेक्टिंग है ये क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स ऑन ओ एटम। ठीक है जी। अब इसमें जो रिएक्शंस हैं मोस्टली वो वैसी की वैसी हैं जैसे हम पहले देखते हैं, जो हमने बेंजीन में देखे हैं। तो ऐसा करेंगे, उन कुछ रिएक्शंस को लिख लेते हैं। मैं ओके, चलो इस तरीके से कर लेते हैं इसको। नहीं नॉट दिस, चलो हाँ ठीक है, इससे करते हैं। ये ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अगर हमारे पास HNO3 है, अगर हम डाइल्यूट HNO3 के साथ करा रहे हैं, ठीक है, और अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करा रहे हैं, और अगर हम Br2, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चलो पहले लिख लेते हैं, Br2 H2O में करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इस वाले केस में तो डेफिनेटली हमको OH है, NO2, ठीक है जी, या फिर प्लस पैरा मिल जाएगा अपने को। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में हमें ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिलने का, जिसको क्या बोलते हैं हम, व्हाट इज ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो वी विल गेट पिक्रिक एसिड, ठीक। Br2, अब Br2 के सीन में क्या होता है, Br2 अगर H2O के साथ में रिएक्ट कराएंगे या फिर CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंट आते हैं। वो क्यों आएंगे उसका रीजन लिखवा दूंगा, बट वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन प्रीवियस चैप्टर्स, बट देन अगेन आई विल रिवाइज इट ओवर हियर। Br2 H2O, ठीक है, Br2 और H2O हमको देंगे ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है, ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है, ट्राइब्रोमोफिनॉल दे देंगे हमको। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, अगर मान लो यही काम, अच्छा ये Br2 H2 या Br2 CH3COOH की प्रेजेंस में भी हो जाएगा। अगर यही रिएक्शन हमने करवाई, तुम क्या करोगे, इसको ना एक लाइन में लिखोगे भाई, ठीक है, एक लाइन में लिखोगे। यहाँ पे बहुत छोटा है इसलिए मैं इधर ऐसे करके लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर तुमने मान लो Br2 CCl4 या Br2 CS2 में अगर इसको में रिएक्ट करवाया, तो वी विल गेट दिस OH Br प्लस OH Br, ठीक है। तो इसको तुम नोट डाउन करो, ये तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट्स आ गए, गॉट इट, ओके। बाकी सबको मैं मिटा रहा हूँ, है ना, ठीक है जी, ओके, इसको मिटा देते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है, ये 4 हो गया। अब देखते हैं और किस किस के साथ में है। मैं एक और बड़ा बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। व्हाट H2SO4, H2SO4 अगर मैं 25 डिग्रीज की बात कर रहा हूँ और H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस, H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, इन दोनों केसेस में प्रोडक्ट सेम आते हैं, डिफरेंस कहाँ आता है, ठीक है। SO3H इस वाले केस में भी ऑर्थो पैरा दोनों आएगा, एंड दिस इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल, दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो ठीक है।
पी, ये O हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये P हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इस केस में मेजर ये होता है और मेजर प्रोडक्ट ये होगा, और इस केस में मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है। तो ये समझो कि अगर ज़्यादा एनर्जी होगी तो ज़्यादा एनर्जी से ही आएगा, तो कोशिश करेगा कि ज़्यादा खुली जगह हो वहाँ पे आ जाए, ठीक है। इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। ओके, नाउ दो और हैं, इसमें एक रिएक्शन तुम्हारी है AlCl3 के साथ में, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है जी। और RX की रिएक्शन है, मतलब बेसिकली ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो इसमें होता क्या है, प्रोडक्ट तो तुम्हें डेफिनेटली मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ठीक है। R या फिर OH और R, ये दोनों में से कोई भी एक मिल सकता है, ठीक है, अग्रीड। लेकिन इसकी यील्ड होती है जो होती है वो सिर्फ 10% होती है, गॉट इट। ये क्यों होगा इसका भी अभी रीजन दिखवाता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट वन इज HNO2। HNO2 तुम्हें याद होगा, HNO2 को HONO करके लिख सकते हो, NaNO2 HCl लिख सकते हो, NaNO2 H2SO4 लिख सकते हो। इस केस में व्हाट हैपेंस इज बेसिकली दिस इज व्हाट यू गेट, OH एंड NO, ठीक है, NO, ठीक है, which gives you ऑक्साइन, ठीक है जी। दिस इज व्हाट यू गेट, इसको इनफैक्ट इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस, इसमें दो चीजों के बारे में बताना है, एक तो Br2 की रिएक्शन के बारे में और एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। इसके बारे में तुमको कुछ कुछ बताना है, वो लिखो, ठीक है। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, सीधे सीधे लिखते चले जाओ, या बता रहा हूँ। वैसे तो पहले तो अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन में अगर तुम H2O में रिएक्शन करवाते हो तो Br2 का जो आयनाइजेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर Br2 का आयनाइजेशन बढ़ गया तो उसका अटैक एज एन इलेक्ट्रोफाइल वो आसान हो जाएगा, है ना। इस वजह से उसमें एक पोजीशन नहीं 3 पोजीशन पे अटैक हो सकता है। दूसरा क्या है कि OH जो है ऑलरेडी वी हैव सीन कि वो एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो क्या होगा, एक पोजीशन की जगह 3 पोजीशन अवेलेबल है जिसपे वो अटैक कर सकता है। अब तुम पूछ सकते हो कि सर यही OH तो Br2 CCl4 के केस में भी है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे Br2 का आयनाइजेशन हो नहीं पाता ढंग से, क्योंकि H2O तो पोलर सॉल्वेंट था, वहां हो गया। यहाँ पे CCl4 या CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, तो इस वजह से उनके बीच में दे आर नॉट एबल टू क्या कहते हैं आयनाइज प्रॉपर्ली, और अगर आयनाइज प्रॉपर्ली नहीं हो पाता तो वो दोनों तीनों पोजीशंस पे अटैक नहीं कर पाता, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम रह जाती है, ठीक है। ठीक है, तो अब लिखना शुरू करो। Br2 gives tribromophenol in the presence of H2O और CH3COOH, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, Br2 gives tribromophenol in H2O और CH3COOH and Br2 gives monobromophenol in the presence of CCl4 और CH2, ठीक है। ये लाइन लिखोगे, उसके बाद लिखो बिकॉज या रीजन लिखो, because of greater ionization of Br2 in polar solvents, because of greater ionization of Br2 in polar protic solvents, है ना, ब्रैकेट में लिखना हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br प्लस, ब्रैकेट क्लोज, in comparison to that of non-polar solvents like CCl4 and CS2, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, जो दूसरा रीजन है, also in polar protic solvents phenol ionizes, phenol ionizes
टू फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, टू फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन O, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन O, sorry, due to the negative charge on O, it donates electrons, it donates, basically वो ये कहना चाह रहा है कि ये आयनाइजेशन अगर हो गया, O ये फिनॉक्साइड आयन बन गया ना, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, जिस वजह से इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है. डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन रिंग एंड इंक्रीजेस इट्स डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक. हेंस द रिंग गेट्स एक्टिवेटेड फॉर ट्राई सब्स्टिट्यूशन, ठीक. इसी पॉइंट में आगे लिखो, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल इज सप्रेस्ड, ठीक है. O of OH group cannot activate the ring to the extent, cannot activate the ring to the extent of phenoxide ion. मतलब अगर मान लो ये है तो ये और ये, ठीक है जी, ये दोनों के दोनों क्या इक्वल लेवल पे एक्टिवेट कर, क्या दोनों के दोनों इक्वल लेवल पे एक्टिवेट करेंगे रिंग को? नहीं, ये वाला कम करेगा, ये वाला ज्यादा करेगा. दैट्स व्हाट इट मींस. ओके, एक्सटेंट ऑफ फिनॉक्साइड आयन, हेंस रिंग इजंट प्रॉपर्ली एक्टिवेटेड फॉर ट्राई सब्स्टिट्यूशन और इज एक्टिवेटेड फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन ओनली, ठीक है. ये तो तुम्हारा ब्रोमीन का हो गया. यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट है. फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, जो AlCl3 है ये एक लुईस एसिड है, लुईस एसिड है, और यहाँ पे इसके पास लोन पेयर्स है. तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विद दिस और इसमें से R प्लस को निकालने के बजाय व्हाट हैपेंस इज बेसिकली इट रिएक्ट्स विद O और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है. क्योंकि कॉम्प्लेक्स जैसे रुक जाओ, ठीक है. जैसे मान लो ये अगर तुम्हारे पास है और तुमने AlCl3 डाला है इसमें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेसिकली ए इस पे अटैक कर देते हैं और दिस इज व्हाट वी गेट अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कह सकते हो विथ AlCl3 माइनस और यहाँ प्लस, तो ये तुम्हें एक सॉल्ट मिल गया. नाउ दिस इज इनसॉल्युबल, एक तो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है पहली चीज. दूसरा, क्योंकि O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग को एक्टिवेट करने के बजाय डीएक्टिवेट कर सकता है. हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा AlCl3 O पे अटैक कर देता है, कुछ रिएक्ट करेगा RX के साथ भी, ठीक है. वहां से R प्लस देगा तो जो बेंजीन पे अटैक नहीं हुआ है उस पे R प्लस अटैक करके नॉर्मल रिएक्शन दे सकता है. इसलिए 10% तक यील्ड आता जरूर है, लेकिन विच इज वेरी वेरी लो, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है. तो इसमें लिखो phenol does not give Friedel-Crafts reaction, phenol does not give Friedel-Crafts reaction because it forms a complex with phenol, complex with anhydrous AlCl3, full stop. The yield is very poor if any, ठीक है जी. ये तुम जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसको, ठीक है, इसको बना लो और यहाँ पे 2 पॉइंट लिखना कि ये इनसॉल्युबल होता है और दूसरा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये डीएक्टिवेट कर देगा रिंग को, ठीक है. तो ये तुम्हारे रिएक्शंस हो गए ड्यू टू द बेंजीन रिंग. एक और रिएक्शन है मर्क्यूरेशन कहते हैं उसको, ये जबरदस्ती का रिएक्शन है थोड़ा, तो वो भी देख लेते हैं थोड़ा क्या सीन है इसमें. ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, मर्क्यूरेशन. मर्क्यूरेशन का फंडा क्या है यहाँ पे, अगर तुम फिनॉल को HgOAC2 इसके साथ रिफ्लक्स कराओ. रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, आज के बाद हमेशा ध्यान रखना. रिफ्लक्स का मतलब होता है जैसे मान लो कोई बीकर या कोई भी कंटेनर है जिसमें फिनॉल रखी है, ठीक है. फिनॉल में अगर तुम HgOAC2 को
डाल देते हो और इसको हीट करते रहते हो, ठीक है जी। हीट करते रहोगे तो क्या होगा, इसके साथ कुछ कुछ रिएक्शन होगी, फिर ये वापस आएगा। मतलब इट्स लाइक कि कॉन्ट्रैक्शन तुम इस तरीके से लगा देते हो कि ये इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होकर इस वॉल्स पे आएगा, फिर वॉल्स पे इस तरीके से तुम यहाँ पे कोल्डर टेम्परेचर रख लेते हो ताकि ये यहाँ से दिस गेट्स कंडेंस्ड ओवर ऑन दिस वॉल्स। कुछ तो भी कॉन्ट्रैक्शन लगा के कर सकते हो। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि क्योंकि ये कंडेंस हो गया है तो अभी नीचे आएगा, तो फिर से उसी सोल्यूशन या जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें आता रहेगा, होती रहेंगी रिएक्शन होती रहेंगी। तो इस तरीके से व्हाट हैपेंस इज यहां पर हम ऑर्थो पोजीशन पे ये लगवा देते हैं HgOAc, ठीक है जी। अब इसकी रिएक्शन अगर तुम कराओगे NaCl के साथ में तो व्हाट हैपेंस इज दिस इज व्हाट यू गेट HgClOH, और इसकी रिएक्शन अगर तुम I2 के साथ में कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3, ठीक है, तो यू गेट दिस। ठीक है, दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। ये फंडा समझ में आ गया ना रिफ्लक्सिंग का। यूं समझ लो जैसे दाल को तुम उबालते हो या किसी भी चीज को तुम उबालते हो तो क्या होता है, उबाल ऊपर आता है फिर नीचे चल जाता है, कन्वेक्शन बैठ जाते हैं। तो उसी तरीके से ये कि यहाँ से ये पूरा रिएक्शन मिक्सर जो भी प्रोडक्ट है वो या कुछ फिनॉल भी यहाँ से इवेपोरेट होके इन वॉल्स पे जाके टकराता है, वहां कंडेंस होता है, फिर से वापस ये रिएक्शन में आता है और रिएक्शन बार बार होती रहती है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिफ्लक्सिंग, या इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लक्सिंग, द प्रोसेस ऑफ रिफ्लक्सिंग, ठीक है भाई। तो ये दिस इज योर रिएक्शंस ड्यू टू दी बेंजीन रिंग, ठीक है। अब नेम रिएक्शंस आएंगी, ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। लेट्स टॉक अबाउट नेम रिएक्शंस नाउ, ठीक, ओके। इसमें ज्यादा नेम रिएक्शंस नहीं है और उनमें से सिर्फ दो ही थोड़ी सी प्रोमिनेंट है जिसपे क्वेश्चन सो फार आए हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी नेम रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है जी। तो नेम रिएक्शन 4-5 ही है इसमें। वन इज फर्स्ट नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शंस लिखते हैं, नेम रिएक्शंस, ठीक है जी। ये तुम्हारा मैंने उसमें बताया टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में 4th वाला था, ठीक है। फर्स्ट इज रेमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है जी, रेमर टाइमन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, अगर तुम एक फिनॉल को, ठीक, बेसिक कंडीशंस में, ठीक है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाओ बेसिक कंडीशन में, ठीक है, और देन उसको हाइड्रोलाइज कर दो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दो उसका, तो वी गेट समथिंग नोन एज सैलिसाइलिक एसिड, वो सैलिसाइल एल्डिहाइड, नॉट सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है। दिस इज द बेसिक रिएक्शन, ठीक है। इसके साथ में वी आल्सो गेट द पैरा प्रोडक्ट, ठीक है, नॉट दैट वी वोंट गेट दैट। इसका नाम कोई ऐसा फेमस नाम नहीं है, बट ये नाम काफी फेमस है, ठीक है, सैलिसाइल एल्डिहाइड, ओके। नाउ हो क्या रहा है यहाँ पे उसको भी देखना है ना। तो पहले इसका वो लिख लो, थोड़ा सा थियरी लिख लो उसमें, देखो, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय refluxing an alkaline solution of phenol
an alkaline solution of phenol with chloroform at 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो यहाँ पर टेम्परेचर है दिस, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर तुम टेम्परेचर रखोगे तो ठीक, प्लस डिस्टिलिंग ऑफ, इसमें क्या करोगे, क्या है, फर्स्ट you will react it with this, then you will distill off excess chloroform, ठीक है, then you will hydrolyze it, acid hydrolyze it, ये बन जाएगा, और साथ में कुछ और अनरिएक्टेड फिनॉल या बाकी सब चीजें पड़ी होंगी, तो तुम उसे स्टीम डिस्टिल करते हो, तो उसमें लिखो 60 डिग्री सेल्सियस कॉमा distilling of the excess of chloroform, distilling of the excess of chloroform comma acidifying the residual liquid, acidifying the residual liquid with sulfuric acid comma then steam distilling it, then steam distilling it, ठीक है जी। ओके, दिस इज प्रीटी मच इट। अब इसकी डेफिनेशन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में अगर तुम देखो तो कुछ स्टेप्स हैं इसमें, ठीक, मैकेनिज्म सिंपल है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। देखो भाई, सबसे पहले तो सबसे जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 है, स्टेप 1 में क्या होगा वो देखो। स्टेप 1 में सबसे पहले तो इससे डाइक्लोरो, ये वन ऑफ दोज रिएक्शन जिसमें डाइक्लोरोकार्बीन एक्चुअली में अटैक करती है। तो सबसे पहले तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तुम क्लोरोफॉर्म को रख रहे हो, तो ये ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म के साथ अगर तुम स्ट्रॉन्ग बेस को रखोगे तो व्हाट विल इट डू, इट विल टेक अवे OH माइनस, ठीक है, और यहां से ये भी निकल जाएगा, ठीक। तो इधर पे क्या बचेगा, यहाँ पे Cl एंड Cl, ठीक है। इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन है। नाउ दिस इज स्टेप 1, ठीक है जी। यहाँ तुम्हारा डाइक्लोरोकार्बीन बन चुका है। तो स्टेप 2 में क्या होगा, अब स्टेप 2 में ये शायद इस जगह पे पूरा ना आ पाए, लेकिन विल ट्राई, ठीक है जी। एक सेकंड रुक जाओ, डाइक्लोरोकार्बीन बन चुका है। अब क्या होगा, क्योंकि बेसिक, चलो ठीक है, अभी तो वैसे हमने वो किया नहीं, OH, दिस इज योर फिनॉल, इसमें अगर मैंने OH माइनस लगा दिया तो इट विल बिकम दिस, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा ये, ठीक है। अब फिनॉक्साइड आयन पे तुम्हारा CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन का अटैक होगा। तो इसे इस तरीके से समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होगा यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और तब इसका अटैक हो जाएगा इस पे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखाना है, ठीक है जी। या तुम इसे डायरेक्टली भी दिखा सकते हो, दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स, दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर अटैकिंग इट, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास बन जाएगा डबल बॉन्ड HCCl2, ठीक है। दिस इज व्हाट वी विल गेट, ओके। नाउ इसमें होता क्या है कि इसको दिखाते इस तरीके से है कि ये H जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां लेके, फिर से ग्रीन से दिखा देते हैं इसको, ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, तो -H+, सॉरी हाँ -H+ हो गया, यहाँ पे आ गया ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं these will get shifted over here, तो यहाँ O- आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ इधर, यहाँ ये
Cl2। ठीक है, अभी एक सेकेंड, ठीक है, ओके। नाउ अगर चाहो तो हम इसको साथ में भी दिखा सकते हैं, इसमें प्लस H प्लस का अटैक भी हो गया, H प्लस का अटैक हुआ, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज है H, चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में दिखा देते हैं। अगर मैं इस पे H प्लस का अटैक करा दूं, ये जो H प्लस निकला ये H यहाँ पे आ जाता है CCl2 पे, ठीक, तो व्हाट विल हैपन, O माइनस इस तरीके से CHCl2 आ जाएगा। दिस इज स्टेप 2, यहां तक स्टेप 2 है, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यही जो बेस है यही इन क्लोरीन्स को हाइड्रोलाइज करेगा। कैसे करेगा, मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूं, वेयर इज दी डस्टर, कितने गया जी, कितने गया, चलो ये सही, ठीक है। हाँ कहाँ थे हम, हाँ जी, तो स्टेप थ्री में क्या होगा, यहाँ पे C है, H है, Cl है और Cl है, O माइनस, ये भी चल ही रहा है। स्टेप 3, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस पे OH माइनस का अटैक कराऊंगा, यहाँ पे अगर तुम बोलोगे OH माइनस, और यहाँ पे तो माइनस है, ये दिखाने के लिए है, यहाँ पे कोई ना कोई कटायन लगा हुआ होगा, ठीक है। तो इस पे अटैक हुआ, इस पे अटैक हुआ ऐसे, ठीक है जी। अब इस पे अटैक हो गया तो क्या आएगा, ये बन जाएगा C, साथ साथ ना क्या होता है, जब ये इस पे अटैक हुआ तो Cl, भाई ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है ना, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ में कोई एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल या बेस लिविंग ग्रुप निकलना चाहिए। यहाँ पे H आ गया, इधर Cl है, यहाँ OH आ चुका है, इधर O माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है, और ये भाई साहब निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये O माइनस C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, तो बस ये आ गया। अब स्टेप 4 कह लो चाहे उसे, या यहीं पे हाइड्रोलाइज करा दो, स्टेप 4 समझ लो इसको, ठीक। स्टेप 4 में क्या है, इसी को बस हाइड्रोलाइज कराना है, नथिंग एल्स, पूरा प्रोडक्ट तो बन ही चुका है, O माइनस CHO, एसिड हाइड्रोलिसिस करा दो इसका, वी विल गेट OH, CHO, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है जी। चलो इसको उतारो, ठीक, कुछ नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है डाइक्लोरो, इसका नाम बता रहा हूं, O डाइक्लोरो, O डाइक्लोरो मिथाइल फेनॉक्साइड, ठीक है जी। और इन भाई साहब का नाम है अल्फा 1,1 क्लोरोहाइड्रिन, अल्फा 1,1 क्लोरोहाइड्रिन, ठीक है जी। और बाकी ये तो आपका सैलिसाइल एल्डिहाइड है ही, ठीक है। तो दैट्स इट, ये तुम्हारी रेमर टाइमर रिएक्शन हो गई, ठीक है।
इसमें एक आधा थोड़ा एक्सटेंशंस है, वो देख लेते हैं क्या है। ये समझ में आ गया ना, इसमें कुछ बताने के लिए तो नहीं है, यही हो गया, ठीक है। इसमें बाकी और कुछ नहीं है। अब देखते हैं इसमें, अगर तुम देखो तो जो पायरोल होता है, ठीक है, जो पायरोल होता है वो फिनॉल को रिजेंबल करता है, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं पहले, फिर बताते हैं इसके बारे में। ठीक, इसमें लिखो पायरोल, ठीक है, इट रिजेंबल्स फिनॉल इन इट्स रिएक्टिविटी, ठीक है, टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, ये लिख लो, टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है? ARAC, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। तो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, व्हाट इज पायरोल? पायरोल क्या है? दिस इज पायरोल, ठीक है। अगर तुम इसी रिएक्शन को KOH के साथ में या OH माइनस के साथ में और H2O H+, अगर तुम ये कराते हो तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, CHO, ठीक है। ये तुम्हारा आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पे H होता है, यहाँ पे भी H आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे पायरिडीन भी बन जाता है, ठीक है, पायरिडीन भी बनता है, ठीक है। यहां से ये तो समझ में आ ही रहा होगा कैसे हो रहा होगा, लेकिन यहां तक का सफर जो है ये वाला, ये कैसे आता है वो देखो, ठीक है। सबसे पहले इस पे CCl का अटैक करवाओ, ठीक है। एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो और फिर इसका क्या हो गया, कौन सा निकल गया पेन ये? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है जी। ये तुम्हारा कार्बन आ गया, ओके। इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए और इस कार्बन पे ये कार्बन लग गया, नहीं सॉरी, इन दोनों पे लगा है, तो क्या आएगा? दिस इज व्हाट वी विल गेट, या Cl, ठीक है जी। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये एक बॉन्ड रहा और इस पे 4 बॉन्ड आ चुके हैं, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है ना। इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा यहाँ इस रिंग के अंदर, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन दिस, एक सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। H+ यहाँ से निकल जाएगा, और साथ में ही ये जो डबल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, दिस विल गेट शिफ्टेड ओवर हियर। कैसे दिखाऊं इसको, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, एक, दो, तीन, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद ये मिला, और फिर ये मिला, यहाँ N मिला, ठीक है। तो हमारे पास सीधे ये बन गया, या सीधे हम ये भी कह सकते हैं। कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला जो बॉन्ड है बीच में जो लगा है, ये टूटता है, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इस पे, और N ने अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करे, जैसे ही N ने अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, H अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के बाहर निकल जाएगा, H+, ठीक है। तो
अच्छा पायरिडीन के साथ में, अच्छा ये भी है, आई फॉरगॉट, ये Cl इज आल्सो देयर, एक तो Cl, ठीक है जी, क्लियर है। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ठीक है, यहां से साथ में ये भी निकल जाता है, गॉट इट। तो दिस इज हाउ यू गेट पायरिडीन फ्रॉम पायरोल, गॉट इट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब मान लो इसमें एक और वेरिएशन आता है, अगर हम ये रिएक्शन रेमंड टाइमर रिएक्शन अगर हम ऐसे फिनॉल के साथ में करवाएं जिसका पी जो पी पोजीशन है वो ब्लॉक है लेट्स से बाय CH3, ठीक है। अब मान लो मैंने इसके साथ में ये रिएक्शन करा दी, तब क्या होगा, ठीक। तो इसमें एक प्रोडक्ट तो डेफिनेटली जो आना है वो आएगा ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है, विच इज दिस। लेकिन इसके साथ में एक प्रोडक्ट ये आता है, ठीक है जी। ओ, एक सेकंड रुको, नॉट दिस, ठीक है, CHCl2, एक सेकंड, 1 2 3, ठीक है जी, ठीक है। होता बेसिकली क्या है भाई, CHCCl2 जो आएगा उसका एक अटैक यहाँ हो सकता है, एक अटैक यहाँ हो सकता है, यहाँ वाले का अटैक होगा तो जो H यहाँ से था वो निकल के, इसकी मैकेनिज्म बना देता हूँ मैं, शॉर्ट वाली बताते हैं, ठीक है। मैं इसका फर्स्ट स्टेप नहीं बना रहा, CCl2 का अटैक बता रहा हूँ, ठीक है जी। इसमें ये समझो O माइनस इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे CH3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, दिस इज व्हाट वी विल गेट, डबल बॉन्ड O माइनस CH3, दिस कैन ऑल्सो हैपन कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाए इस कार्बन पे, ठीक है। तो इधर क्या होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड यहाँ पर CH3 माइनस, अब यहाँ पे भी एक तो अटैक हो सकता है ना, ठीक है जी। मैं ग्रीन पेन नहीं यूज कर रहा हूँ, देख लो, ठीक है। अब क्या आएगा इधर पे, C डबल बॉन्ड ये CCH3 CCl2 माइनस, ठीक है जी। तो इसमें बस ये कि अगर तुम H प्लस डालोगे तो यहाँ पे H आ जाएगा, विच विल बी ठीक है। यहाँ पे जो ये Cl हैं दोनों, दे आर रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलिसिस, तुम देखो तो यही तो प्रोडक्ट आया है ना, यही समझो, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। दीज आर रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलिसिस, ठीक है। नाउ तो इसमें लिख सकते हो तुम कि फिनॉल विद ब्लॉक्ड पी पोजीशन, देखो इसमें फिनॉल विद ब्लॉक्ड पी पोजीशन गिव्स साइक्लोहेक्सा डाइईनोन, not dione, dienone, in which the two chlorine substituents are resistant to hydrolysis in basic conditions. Hydrolysis to resistant to hydrolysis लिखो इसको, ठीक है, and remain intact, ठीक है, they remain intact. What else is there? हाँ, okay. Now इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास ये है,
ठीक है, अगर तुमने इसके साथ में ये रिएक्शन कराई CHCl3 OH माइनस H, ठीक है, तो यहाँ पर इस जगह पे ये पैरा पोजीशन है ना, इस जगह पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, CHCl2, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर है भाई ये। सो दैट्स इट, ये एक एग्जांपल हो गया। रेमर टाइमन रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट। इसके ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं मेंस में, एडवांस में और पहले भी, ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे जरा। ठीक है, एक क्वेश्चन है 2005 का, 2005, ठीक है, उस क्वेश्चन को करते हैं। 2005 में स्क्रीनिंग हुआ करती थी, शायद स्क्रीनिंग का क्वेश्चन ही है, AEEE का है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, देखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि पीक रिसॉल CH3, ठीक है, दिस इज पीक रिसॉल, इसको क्या किया अपन ने, क्लोरोफॉर्मिन, ओके, वी रिएक्टेड दिस with chloroform in basic medium and then we hydrolyze it, ठीक है, ये वर्ड्स में दिया है, मैं ऐसे रिएक्शन की फॉर्म में लिख रहा हूँ। एंड देन मान लो A बना, ठीक है, अच्छा, इसको फिर हमने HCN इसमें ऐड कर दिया, फिर B बना और फिर हमने इसको एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया, ठीक है, फिर C बना। तो C क्या है, व्हाट इज C, ठीक है, तो उसको देखते हैं क्या क्या है। अगर तुम ध्यान से देखो, वैसे अगर देखा जाए तो एक्चुअली में इसका क्वेश्चन है भी नहीं, तुम क्या कहोगे, तुम कह दोगे कि सर यहाँ पे तो ऐसा है, तो आपका ये बनना चाहिए, छूटते तुम ये बना दोगे CH3 CHCl2, ठीक है, अगर ये बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ मैंने क्या बताया था, दिस विल ऑल्सो बी फॉर्म्ड, ये CH3 मान लो, ये OH हो गया, यहाँ CH हो जाएगा, इसके बाद मतलब A विल बी दिस, ये A होगा, ठीक है। इसके बाद अगर तुम HCN ऐड करते हो तो HCN हमेशा इस पे ऐड होता है, ठीक है, CN माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो इसको इस तरीके से देखो, H डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, CN माइनस का अटैक होगा इस पे और H का अटैक होगा, या H पे इसका अटैक हो जाएगा O का, तो यहाँ पे एक्चुअली में जो बनेगा वो बनेगा CH3 OH CH, O पे H आ चुका है तो OH आ जाएगा और ये यहाँ पे CN आ जाएगा, जिसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, ठीक है जी। एल्डिहाइड कीटोन्स जिसने नहीं पढ़ा है, मतलब उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस चीज को करना, लेकिन सिंपल है। HCN मैं वैसे भी करवा चुका हूँ ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद वो क्वेश्चन में इसने बोला है कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स अ कायरल कार्बोक्सिलिक एसिड, कायरल कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज कर देता हूँ H प्लस H2O, ठीक है, हाइड्रोलाइज कर दिया ऐसे, तो जब भी अभी इसकी मैकेनिज्म नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन CN को ये ध्यान रखना, साइनाइड को जब भी तुम हाइड्रोलाइज करोगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, तो वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट दिस इज B, तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, यहाँ तो CH3 है ही, भाई साहब बैठे हैं, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे C है, C पे OH है, H है, और यहाँ इस CN का रहेगा COOH। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो कार्बन है काजल, सॉरी इसमें मैंने ये नहीं बनाया, ठीक है, तो दिस इज C, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर रिएक्शन जो कि सिमिलर है,
मतलब रेमर टाइमन रिएक्शन के सिमिलर ही है। इसको हम बोलते हैं रेमर टाइमन कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इसको उतारो, रेमर टाइमन कार्बोक्सिलेशन। ठीक है जी, ओके कहाँ थे हम, राइट। ठीक है जी, तो इसमें हो क्या रहा है, रेमर टाइमन कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है, रेमर टाइमन कार्बोक्सिलेशन में, इसको मिटा देते हैं, रेमर टाइमन कार्बोक्सिलेशन में CHCl3 की जगह जो रिएक्ट करता है या जो, अच्छा एक चीज और थी यार, पहले रेमर टाइमन रिएक्शन के बारे में बता दूं। रेमर टाइमन रिएक्शन में हुआ क्या था, एसेंशियली अगर तुम देखो तो ये रिएक्शन आपकी रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग वाली कैटेगरी में आती है ना, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग, ना उसमें OH बॉन्ड टूटा ना उसमें CO बॉन्ड टूटा। ठीक है, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग उस कैटेगरी में आती हैं, हालांकि नेम रिएक्शन इसलिए मैंने अलग से करा दिया। तो उसमें तुम देखोगे कि जो बेंजीन रिंग है उस पे कोई चीज आके अटैक कर रही है, विच इज डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो वी कैन से दैट रेमर टाइमन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल हुआ। ओके नाउ इसमें, इस वाले केस में जो अब बता रहा हूं मैं, कार्बोक्सिलेशन, इसमें हमारा सेम चीजें ही रहती हैं सब, बस क्या करना है कि इंस्टेड ऑफ CHCl3 वी आर गोइंग टू रिएक्ट दिस विद CCl4 which is carbon tetrachloride and then acid hydrolysis। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे तुम्हारा सैलिसाइल एल्डिहाइड नहीं बनता, यहां बनता है सैलिसाइलिक एसिड। इसको सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, इसमें कोई डाइक्लोरोकार्बिन नहीं है, इसमें CCl4 acts as the electrophile। लिख लो इसको, in this reaction, या लिखो when CCl4 is used instead of CHCl3, when CCl4 is used instead of CHCl3 we get salicylic acid and the reaction is called Remer-Tiemann carboxylation, and the reaction is called Remer-Tiemann carboxylation। ठीक है जी, CCl4 is a neutral electrophile, CCl4 is a neutral electrophile and gives and gives ARSE या EAS electrophilic aromatic substitution with phenol, electrophilic aromatic substitution with phenol। ठीक है, क्लियर है, इसमें दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, और बनेगा तो साथ में पैरा वाला भी ना, बनेगा तो साथ में पैरा वाला भी, लेकिन ये माइनर होगा। आर वी क्लियर? ठीक है जी, ये आ गया। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में अगर हम बात करें, वेयर इज द ग्रीन पेन, यस ठीक है। तो स्टेप वन, ठीक है जी, स्टेप वन में क्या होगा, या एक ही स्टेप में समझ लो, ज्यादा कोई ऐसे कोई अलग अलग स्टेप्स नहीं है इसमें कि कुछ कुछ बन रहा हो। यूं समझो, पहला स्टेप में सिंपल तुम्हारे पास फिनॉल है, इसको तुमने क्या किया, OH माइनस के साथ एक तरीके से बेस टुक दी हाइड्रोजन एंड वी गॉट फिनॉक्साइड आयन। सबसे पहला स्टेप तो दोनों के दोनों केसेस में यही था, मतलब पहले वाले में तो डाइक्लोरोकार्बिन बना था, बट सेकेंड स्टेप का जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था। एंड देन इसके बाद आया CCl एंड Cl। ठीक है, इस पे क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन
इस पे ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो गया इधर से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन का अटैक इस पे हो जाएगा, और तुम देखोगे कि साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन एक Cl जो माइनस है वो निकल जाएगा। तो अभी भाई साहब ये आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड ये, और यहाँ Cl Cl और Cl। ठीक है, तुम ध्यान से देखो, यहाँ से एक Cl निकल चुका है, कार्बन को पेंटावैलेंसी नहीं हो सकती, तो ये Cl निकल गया, Cl माइनस अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकला है, तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज था वो अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाइनल इसमें आ गया, एक सेकंड, हाँ ठीक है, इस पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पर एक Hb है, ठीक है, दैट H गिव्स अप इट्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास फिर से आ जाएगा दिस इज व्हाट वी विल गेट, O माइनस Cl और Cl। ठीक है जी, अब इसके बाद Cl हाँ, इसके बाद अब इस पे अटैक होगा OH माइनस का, OH माइनस का अटैक, हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस समझ लो इसको, बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसमें। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब होने लगी है, ये न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर देगा यहाँ से। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट दिस O माइनस, इसको ही समझो, मैं ऊपर लिख रहा हूँ OH और Cl और Cl। ठीक है जी, यहाँ पे इस तरीके से। नाउ व्हाट हैपेंस इज बेसिकली these electrons they shift over here और ये Cl माइनस निकल जाता है। ठीक है, तो we will get what, we will get this O माइनस, यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड ये और Cl। ठीक है, यही सब आ रहा है। या उल्टा ही कर लेते हैं इसको, बार बार चेंज क्यों करना है। ठीक है, ये हो चुका है C डबल बॉन्ड और Cl, ये आ गया भाई। नाउ व्हाट हैपेंस, इसमें फिर से OH माइनस का अटैक करा दो। ठीक है, इस कार्बन पे OH माइनस का अटैक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये बेस है, बेस या न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए। वो तो ये भी सकता था कि साथ साथ निकल जाता। ठीक है, तो मैं इसको दो स्टेप में दिखा रहा हूँ, अदरवाइज तो एसेंशियली वही हो रहा है। ये O माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है CO माइनस OH और Cl। जैसी यार ये ना ब्लैक पेन से हो गया, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहाँ निकल जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा Cl माइनस, यहाँ पे आएगा O माइनस और C डबल बॉन्ड OOH, एसिड हो गया। तो ये समझ लो ये तुम्हारा फिनॉक्साइड आयन है, ये एसिड है, तो ये जो करता है ये चेंज कर लेता अपने आप को, इट चेंजेस टू दिस, छोटा है, होपफुली दिख रहा हो, OH COO माइनस, तो कार्बोक्सिलेट सैलिसाइलेट आयन जो है वो बन जाता है, या सैलिसाइलेट सॉल्ट जो है वो तुम्हारा बन जाएगा। इसको अगर तुम हाइड्रोलाइज कर दोगे H+, है ना, तो तुम्हारा सैलिसाइलिक एसिड जो है वो आ जाएगा OH। होपफुली ये पूरी मैकेनिज्म तुमको समझ में आई हो। ठीक, सो दिस इज योर रेमल-टाइमन कार्बोक्सिलेशन। सो फार इसमें से अभी तक जेई में कोई क्वेश्चन नहीं आया है ना, लेकिन हु नोस, सिमिलर है ना रेमल-टाइमन के, किसी दिन मतलब यही काइंड ऑफ मैं थोड़ा सा घुमाने के लिए दे दिया कि भाई CH3 की जगह CCl4, जिसने शायद ये ना पढ़ी हो, क्या होगा उसका, वो क्या करेगा, वो उसको तो भूल ही जाओ कि वो CH3 वाले को से कुछ कर पाएगा, तो कंफ्यूज हो सकता है ना, तो कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा बहुत दे सकते हैं।
नेक्स्ट इज कोल्बे रिएक्शन, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। कोल्बे कोल्बे श्मिट बोलते हैं इसको, कोल्बे रिएक्शन नाम से फेमस है ना। इसका भी मैकेनिज्म या जो प्रोडक्ट है ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो काफी सिमिलैरिटी है रिमिटाइमिन से। रिएक्शंस नेम इज सेकंड रिएक्शन नेम इज कोल्बे, ठीक है, कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। कोल्बे रिएक्शन है क्या वो देख लो। अगर मान लो मैंने फिनॉल को COH, ओके, इसको मैंने, या एल्कलाइन फिनॉल को OH माइनस और CO2 से रिएक्ट करा दिया, ठीक है, तो वी गेट सैलिसाइलिक एसिड ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, नहीं एसिड हाइड्रोलिसिस की जरूरत तो पड़ेगी, H2O, वी गेट OH एंड COOH, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है जी। ये बेसिक रिएक्शन है। इसमें पैरा प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ और यहाँ पे NaOH की जगह मैं लिख रहा हूँ, सॉरी OH माइनस की जगह मैं NaOH लिख रहा हूँ, इन पर्टिकुलर लिख रहा हूँ, ठीक है। पैरा प्रोडक्ट मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या रीजन हो क्या नहीं होगा वो देखेंगे, पहले इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो कुछ चीज़ें लिखवा भी दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगेन द सेम थिंग, इसमें कोई ऐसे स्टेप्स तो नहीं है, लेकिन ये देखो अगर OH है, ठीक है, या NaOH से ट्रीट करोगे तो यू विल गेट दिस O माइनस, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे CO2, ठीक है, CO2 में यूं समझो इसको, CO2 को थोड़ा बड़ा करके लिख दूंगा C, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये ये O माइनस, ठीक है जी। ओके, नाउ यहाँ पे H रहेगा एक, ठीक है, इसका प्रोटॉन का शिफ्ट हो जाएगा, प्रोटॉन के मतलब प्रोटॉन दे देगा ये, यहाँ H, या ये कह लो प्रोटॉन शिफ्ट इधर भी दिखा सकता है, अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि हमें इन एनी केस उसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा वो भी देख लेना। ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो गया, H प्लस बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट दिस O माइनस, ये और COO माइनस, ठीक है। तो ये जो H है इट कैन कम टू दिस, डायरेक्ट भी दिखा सकते थे, तो रादर देन दैट मैं सीधे इसका क्या कर रहा हूँ, एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, और व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट सैलिसाइलिक एसिड COOH, ठीक है भाई, ये तुम्हारा इसकी मैकेनिज्म हो गई, ठीक। इसमें एक चीज देखो अगेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग की O माइनस बढ़ा रहा है फिनॉक्साइड आयन में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इस पे अटैक कर सकते हैं, हम कह सकते हैं दिस इज बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल एंड इट इज अटैकिंग द रिंग, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EAS और ARAC, गॉट इट। लेकिन तुम कहीं अगर और किसी बुक में या किसी बुक में या किसी ऑनलाइन पोर्टल को अगर चेक करोगे, है ना, प्रोमिनेंट ऑनलाइन पोर्टल्स को, तो वहां पर दिस रिएक्शन इज बीइंग कॉल्ड अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो
इस मतलब डिफरेंस कुछ नहीं है, मैकेनिज्म वैसी ही है, बस उसे बताने का तरीका डिफरेंट हो गया। वो क्यों है वो देखो। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो चार्ज था वो यहाँ पे था, ये कार्बन ने एक तरीके से अटैक किया है। तो दिस इज बिहेविंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज बिहेविंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक वाली रिएक्शन हो गई है, ठीक। अच्छा, इसका रीजन जो दिया है ये पी पैरा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता, वो देखो। पहली चीज, फर्स्ट रीजन ये है कि जब इसने इस पे अटैक किया, तो अगर तुम देखो तो पैरा पोजीशन पे कार्बोक्सिलेट आयन लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन है, इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को ये खींच सकता है थोड़ा बहुत, तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर मानो ये सी ऐसा CO माइनस यहाँ नीचे होता, तो ये थोड़ा दूर होता, तो उतनी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। हालांकि ठीक है, मतलब मैं 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस लाइन ऑफ रीजनिंग से, ठीक है जी। इसमें जो दूसरी लाइट हमें देखने को मिलती है वो ये है कि अगर मान लो, दिस इज ऑल्सो देयर दैट अगर मान लो तुम NaOH यूज करते हो तो तुम्हें O प्रोडक्ट मिलता है पूरा पूरा, वेरी माइनर P प्रोडक्ट, और अगर KOH यूज करते हो तो इसमें P प्रोडक्ट मिलता है पूरा पूरा। अगर बेस सेम है ना, OH माइनस ही है बेस, तो ऐसा क्या हो रहा है कि NaOH को यूज करने पे ऑर्थो दे रहा है, K यूज करने पे पैरा दे रहा है। तो होता क्या है, एक मिनट इसको उतार लेना, ठीक है, इसको उतार लो। और दूसरी चीज जो इसमें बतानी थी वो ये है कि जो दूसरा रीजन मेरे को समझ में आया जो दिया गया है वो है ये कि जो तुम्हारा ये बना ना O माइनस और CO माइनस, इसको इस तरीके समझो, ये ऐसा कुछ होगा। तो यहां पे अगर Na हुआ तो ये Na क्या करता है, चिलेशन कर देता है, इसके साथ में बनेगा, इसके साथ में बनेगा, तो काइंड ऑफ ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है। Na का साइज छोटा होता है तो ये चिलेशन पॉसिबल है, लेकिन K प्लस का साइज जो है वो बड़ा है, तो क्या होगा, यहाँ K प्लस आने पे ये चिलेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये वाला स्टेबल नहीं हो पाता एज कंपेयर टू P। Na के केस में O वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो O वाला मेजर प्रोडक्ट आ जाता है। KOH के केस में, K प्लस के केस में ये वाला उतना स्टेबल नहीं रहता, तो इस वजह से इसको जो पैरा वाला प्रोडक्ट है वो बन जाता है। गॉट इट? सो दिस इज योर कोल बेस रिएक्शन, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, साथ में मैं वैसे बता चुका हूँ, लेकिन एक लाइन लिख लेना कि भाई इसमें जो प्रोडक्ट होता है मेजर प्रोडक्ट वो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है, ठीक है जी। ओके, नाउ देन अदरवाइज का स्क्रीनशॉट ले लो या रिवर्स करके देख लेना भाई इसको। थर्ड रिएक्शन इज होबेनहॉइश। थर्ड रिएक्शन इज ठीक है जी। ये रिएक्शन क्या है वो देख लो, इसको मिटा दो सारा। एक्चुअली मैं इस पे थोड़ा लटकता हूँ, इसको बंद कर दो, मतलब उसका पॉज